इतिहास का उनको गर्व होना चाहिए था, जिस इतिहास को इस देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने लिखा, जिन गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण करके जापान में गदगद होते रहे, उन्हीं गांधी जी को यहाँ उनकी टीम के लोग नीचे करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोग जो लोकतंत्र को बर्बाद कर रहे हैं, वो अगर ये कहें एक मोदी विरोध वगैरह कुछ नहीं है, तानाशाही का विरोध है, बड़े अच्छे से समझ लीजिएगा आप ये बात। अभी 42 लाख करोड़ रुपए का बजट इन्होंने बिना किसी चर्चा के पास कर दिया। तो आप क्या समझते हैं, जो वॉर क्राई देता हो कांग्रेस मुक्त भारत, उसकी कुंठा समझिए, एक कुंठित पूरा का पूरा एक इनका गैंग है, मैं तो उन्हें टीम भी नहीं कह सकती हूँ। तो इस कुंठा का, जिससे लोकतंत्र का खात्मा हो रहा है, जिससे हर वरीयता के क्रम का अपमान हो रहा है, महिलाओं का अपमान हो रहा है। आज हमारे देश की पहलवान बेटियां, आपने क्या नहीं देखा, मुझे लगता है हर पत्रकार के अंदर का जो एक पत्रकारिता वाला दिल होता है, जो जज्बा होता है, कहीं ना कहीं तो आहत हुआ ही होगा। अगर नहीं हुआ और हम इसी मुद्दे पर रविशंकर प्रसाद जी ने ऐसा कुछ बोल दिया जो कि वैसे भी नकारे जा चुके हैं, और इसीलिए बार बार फ्रंट पेज पे आने के लिए इस तरह की कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, ऐसी बातें करते रहते हैं। बहुत साफ बता रही हूँ, ये सारा का सारा नरेंद्र मोदी जी की सरकार की तानाशाही है। यहाँ कोई मोदी विरोध नाम की चीज नहीं है, तानाशाही का विरोध है, और लोकतंत्र में तानाशाही का विरोध। अनुमा जी एक बात बताइए, जिस नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कांग्रेस ने नहीं किया, कई विपक्षी दलों ने बहिष्कार कर दिया, क्यों विपक्षी दलों को कांग्रेस का साथ नहीं मिला? जिस कांग्रेस की अपेक्षा होती है कि विपक्षी उनके साथ आए, थोड़ा इसके विषय में भी तो बताइए, इस विषय पे मत भिन्नता क्यों आ गई? ये आप बता पाएंगे, ये नीति का एक्रोनिम क्या है, फुल फॉर्म आपका? नीति आयोग जानते हैं आप? जी, ये नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया बोल के नीति बनाया था। और ये नीति आयोग ने किया क्या? आज तक कभी किसी भी चीज का अपना जो लेखा जोखा है वो नहीं दिया जी। हमेशा एक घोषणा करता रहा। वो क्या पॉलिटिकल पार्टी है क्या नीति आयोग? कुछ भी कहता है वो तो होता ही नहीं है, उसको क्वांटिफाई कर ही नहीं पाता है। कभी स्मार्ट सिटी की बात कर देता है, कभी कुछ और कर देता है। तो ऐसे भाषणबाजों का मतलब क्या है? अगर वो नीति आयोग जैसी कोई संस्था है जहां कोई प्रणाली बनती हो, पॉलिसी बनती हो, उसका लेखा जोखा होता हो, ऑडिट दिया जाता हो देश को, उसकी तो हम कोई बैठक में जाएं भी, अब उनको वहां जाके अपना एजेंडा ही सेट करना है, तो उसमें जाने से फायदा क्या है? चर्चा का तो कुछ होता नहीं है, मोनोलॉग। आपने आपकी बात ये भूपेश बघेल जी को समझ में क्यों नहीं आई? भूपेश बघेल जी तो उस बैठक में शामिल हो गए, ये बात अरविंद केजरीवाल को समझ में आई, ये बात भगवंत मान को भी समझ में आई, ये बात नीतीश कुमार जी को भी समझ में आई, ये बात स्टालिन को भी समझ में आई, पर कांग्रेस के मुख्यमंत्री को ये बात समझ में नहीं आई। अशोक गहलोत की तबियत खराब हुई, लेकिन उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को भेजा, भाई शामिल हो इस बैठक में, जिसको आप बता रहे हैं होता क्या है इस बैठक में। तो यही तो मेरा सवाल था कि जो बात विपक्ष को समझ में आई कि नीति आयोग का कोई मायने नहीं है, कांग्रेस उस बैठक में शामिल क्यों हुई? देखिए हम लोग, मैं क्या बोलूं आपको, हर तरफ से उसी तरह की बातें आती हैं, और कई बार अफसोस होता है कि क्या ये सब चर्चा के मुद्दे हैं जिसमें कभी हम मतलब पहले भी एक बार हो चुका है, और आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकार से मैं ये उम्मीदें नहीं करती हूँ। मेरा ये कहना है कि देखिए, जहां जहां सरकार चर्चा से बचती रही है, लेकिन हम चूंकि हमेशा हम अपनी तरफ से प्रोसीजर्स को खत्म नहीं करना चाहते हैं, जाते हैं, लेकिन वहां फायदा क्या होता है? दिक्कत यही है ना तो राज्यों को उनका हिस्सा मिलता है। अब सरकार ने उपकर लगा दिए हैं, क्योंकि करों के साथ तो हिस्सा बांटना पड़ेगा, उपकर लगा दो तो उसमें भी बच जाएंगे। तो कहीं पर भी क्या सरकार किसी को साथ लेके चल रही है? सरकार वॉर क्राई देती रही है, ये भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस मुक्त भारत, विपक्ष मुक्त भारत। तो ये तो हमें समझना पड़ेगा कि कहाँ गलती कहाँ है। जिसके ऊपर दारोमदार है इस देश के लोकतंत्र को चलाने का, क्या वो लोकतंत्र चला रहे हैं? वो तो सिर्फ तानाशाही कर रहे हैं। समझ में कुल मिला के इतना आ रहा है कि अनुमा आचार्य जी अगर मुख्यमंत्री की भूमिका में होती तो वो भी शायद उस बैठक में शामिल नहीं होती। अब कांग्रेस के कोई मुख्यमंत्री अगर शामिल हुए तो ठीक है, प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, लेकिन वो वाकई विपक्ष के साथ जुड़ती हुई नजर आती है। के शर्मा जी मेरे साथ है, उनके पास आना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले जिन्होंने इस बुलंद किया तरीके से विरोध को सार्वजनिक किया, उनकी बात सुन ली जाए तो फिर के शर्मा जी की बात सुनने में ज्यादा आनंद आएगा। तो किशोर जी मेरे साथ हैं क्या? किशोर जी, एक अध्यादेश क्या आया